आप दोनों की तलाक को मंजूरी दी जाती है। वकीलों की बहस और कागजी कार्रवाई के बाद जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो उनके इतना कहते ही कोर्ट में खड़े प्रगति और विकास विवाह बंधन से मुक्त हो गए। दोनों के हाथों में तलाक के कागजों की एक एक प्रति थी। दोनों चुप थे। तभी प्रगति के वकील बड़ी खुशी से प्रगति की मम्मी पापा को बधाई देने लगे तो प्रगति की मां ने भी हाथ जोड़ते हुए वकील साहब को खुशी खुशी धन्यवाद कहा। विकास, जो कभी तलाक चाहता ही नहीं था, इस फैसले के बाद निराश होकर अपनी कुर्सी पर ज्यों का त्यों बैठा रहा। तो वहीं प्रगति, जो 6 महीने से इस दिन का इंतजार कर रही थी, न जाने क्यों आज उसे एहसास हुआ कि वह शायद जीत कर भी हार गई थी। आसपास क्या बातें चल रही थीं, जैसे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आज से तुम आजाद हो। आवाज सुनते ही प्रगति ने देखा तो विकास उसके सामने खड़ा था। प्रगति ने देखा कि विकास का निराश और मायूस चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इससे पहले कि प्रगति उससे कुछ कहती, विकास वहां से चलता बना। विकास, प्रगति जोर जोर से उसे पुकारने लगी। तभी उसके कानों में माँ की आवाज आई, प्रगति बेटी क्या हुआ? प्रगति, उठ बेटी, कोई सपना देख रही थी क्या? प्रगति नींद से जागी तो उसकी माँ ने कहा, परसों कोर्ट का फैसला है। अब विकास नाम की बेड़ियों से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरी बेटी फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, कविता जी ने कहा। लेकिन प्रगति समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे अपनी माँ की यह बातें क्यों अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर वह भी तो आज़ादी चाहती थी। माँ के जाने के बाद प्रगति ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद जैसे ही वह अपने आंसू को पोंछने लगी तो उसे याद आने लगा, जब कभी भी वह रोया करती थी तो विकास उसके आंसू पोंछता हुआ कहता था, तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे दुख होता है। पत्नी का मूड ठीक करने के लिए विकास बड़े प्यार से उसका सिर सहलाने लगा तो प्रगति उसके सीने से लग जाती। लेकिन अब उसके पास विकास कहाँ था उसे चुप कराने के लिए। बिस्तर पर लेटे हुए प्रगति यादों के समुद्र में गोते खाने लगी। प्रगति और उसकी बड़ी बहन सोनिया को माँ बाप ने शुरू से ही बड़े नाजों से पाला था। खास तौर पर प्रगति तो अपनी माँ की लाडली थी, ना सुनना तो उसे पसंद ही नहीं था। अक्सर रामनाथ जी अपनी पत्नी से कहा करते, तुमने तो प्रगति को लाड प्यार से बिगाड़ ही दिया है। बेटियों के इतने भी नखरे नहीं उठाने चाहिए कि वह बिगड़ ही जाएं। ससुराल में अगर कोई इनकी मांग पूरी ना कर पाया तो। इस पर प्रगति की माँ कहती, अरे अपनी सोनिया के लिए हमने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है जो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है। प्रगति के लिए भी हम वही लड़का ढूंढेंगे जो उसके सारे नखरे उठा पाए। विकास एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर था। देखने में वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था, परंतु अहंकार के बिल्कुल परे। वह सादा जीवन जीने में विश्वास रखता था। जब उसके साथ प्रगति के रिश्ते की बात चली तो कविता जी और रामनाथ जी को वह बहुत पसंद आया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी के नखरे केवल वही उठा सकता है। प्रगति ने तो उसे देखते ही हाँ कर दी। विकास के माता पिता जो गांव में रहा करते थे, शादी के लिए कुछ दिन उनके घर पर आ गए। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद प्रगति ने जिद ठान ली कि वह हनीमून के लिए केवल लंदन ही जाएगी, जबकि विकास भारत में ही कहीं घूमना चाहता था। उसने उसे समझाने की लाख कोशिश की, परंतु प्रगति नहीं मानी और लंदन की टिकट करवाने के लिए उसने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। इस बारे में जब विकास को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। बोला, प्रगति, तुमने विदेश की टिकट करवाने के लिए अपनी माँ से क्यों कहा? यह काम तो मैं भी करवा सकता था ना। तो प्रगति बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने माँ से कह दिया। वह मेरी बात कभी नहीं टालती। लेकिन प्रगति, मैंने मना भी कहाँ किया था, अभी तो सिर्फ बात ही हुई थी। अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसे से लेकर जाना चाहता हूँ। तुम माँ को टिकट के पैसे वापस कर दो। अरे तो क्या हुआ इसमें, इतना परेशान होने वाली क्या बात है?
मेरे मम्मी पापा हम लोगों से अलग थोड़ी ना हैं। आखिरकार विकास को प्रगति की बात माननी ही पड़ी और वे दोनों शादी के 5 दिन बाद ही लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन के होटल में पहुंचते ही प्रगति अपने आलीशान कमरे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। कुछ देर आराम करके घूमने जाने को तैयार हुई तो प्रगति जींस टॉप पहनकर बाहर आई। विकास उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। अरे अब जल्दी भी चलो, पति का हाथ पकड़कर प्रगति चंचल स्वर में बोली। विकास, मुझे यहाँ सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। अच्छा ही हुआ जो मेरे मम्मी पापा ने हमारे यहाँ की टिकट्स बुक करवा दी, नहीं तो तुम मुझे वहीं आसपास के किसी छोटी मोटी जगह पर ले जाते। तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो मुझे यह नज़ारे देखने को नहीं मिलते। प्रगति ने यह बात बचपने में कह दी तो विकास को बुरा लगा, लेकिन प्रगति तो अपनी ही धुन में मस्त थी। हालांकि विकास भी यह बात समझता था कि प्रगति ये सब बातें नादानी में उसे कह देती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है और फिर उसे उसकी यह मासूमियत ही तो पसंद थी। उसने प्रगति को उसकी कमियों के साथ अपनाया था। दिन यूं ही बीतने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब वे भारत वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें लेने के लिए कविता जी ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई और बोली, आज तुम दोनों हमारे घर पर ही चलोगे, खाना तैयार है। तो विकास बोला, नहीं माँ, घर पर माँ बाबूजी भी इंतजार कर रहे हैं। माँ ने खाना भी बना कर रखा है। 2-3 दिन में वह गाँव वापस लौट जाएंगे, तब हम आ जाएंगे। अरे पर मैंने इतने प्यार से खाना बनवाया है, उसका क्या? कविता जी बोली तो प्रगति भी उसके साथ जाने की जिद करने लगी। ठीक है प्रगति, तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन मुझे घर जाना होगा, ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकलना है। ऐसा कहकर विकास अपने घर चला गया। वही जब प्रगति को उसके पापा ने देखा तो समझाते हुए उसे बोला, बिटिया, पहले तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए था। तेरे सास ससुर तेरी राह देख रहे होंगे। अरे आप भी ना, इतने दिनों बाद बेटी आई है तो उससे हालचाल पूछने की बजाय आप उसे वापस जाने को कह रहे हैं, और फिर ससुराल कहाँ भागा जा रहा है। पहले हम तो मिल लें अपनी बेटी से। ऐसा कहते हुए कविता जी अपनी बेटी को प्यार से पुचकारने लगी। शाम को पिता के समझाने पर प्रगति अपने ससुराल वापस लौट गई। अगले ही दिन विकास प्रगति को नींद से जगाने लगा। प्रगति अभी सो ही रही थी। प्रगति, उठो, 10 बजने को आए हैं, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? तो प्रगति बोली, अरे विकास, अभी मुझे और सोना है, सफ़र की थकान अभी उतरी नहीं। इतना सुनकर विकास ऑफिस जाने के लिए कमरे से तैयार होकर बाहर आया तो उसकी माँ ने नाश्ता लगाया। तो विकास बोला, सफ़र से थक कर आई है ना, इसलिए अभी उठी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, बहू को सोने दो। बेटा बहू के हनीमून से लौटने के बाद विकास के माता पिता पूरा 1 हफ्ता उनके घर रहे, लेकिन प्रगति ने एक दिन भी उन्हें खाना पकाकर नहीं खिलाया। कभी शॉपिंग करने चली जाती, कभी बाहर घूमने फिरने, तो कभी अपनी मम्मी से मिलने। उसके सास ससुर भी जानते थे कि वह दिल की बुरी नहीं है। अक्सर प्रगति उनके पास बैठकर उनसे खूब सारी बातें किया करती थी। उनके साथ उनका खास लगाव हो गया था। जब उसके सास ससुर गांव वापस जाने लगे तो प्रगति उनके गले लगकर खूब रोई। सास ससुर के जाने के बाद प्रगति को घर पर अकेलापन खाने को दौड़ने लगा, लेकिन विकास अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहता था। एक दिन प्रगति ने विकास से कहा, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, नई मूवी लगी है, आज शाम को तुम जल्दी घर आ जाना। पहले मूवी देखने चलेंगे, फिर डिनर भी बाहर ही करेंगे। प्रगति को मना करना विकास को ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। बाहर जाने के लिए प्रगति बहुत उत्साहित थी। शाम को उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और बढ़िया सा मेकअप किया, लेकिन तभी विकास का फोन आ गया कि आज जल्दी आना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़रूरी काम है। इतना सुनते ही प्रगति की बूह तन गई और पारा चढ़ गया। वह उसी समय अपनी मम्मी के घर चली गई और यह सारी बात बताते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके पापा ने उसे प्यार से समझाया कि विकास को कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, इसलिए उसे ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। तभी उसकी मम्मी बोली, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम?
क्या मेरी बेटी उसके घर की नौकरानी है जो दिन भर उसके घर का सारा काम करे और वो उसे एक फिल्म दिखाने भी नहीं ले जा सकता? चल बिटिया, आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, उसके बाद डिनर बाहर ही करेंगे। उसकी मम्मी ने कहा तो प्रगति खुशी से चहक उठी। आई लव यू माँ, आप कितना ध्यान रखती है मेरी खुशियों का, कहते हुए अपनी माँ के गले से लग गई। प्रगति अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने चली गई। उधर विकास जल्दी से अपना काम निपटाने लगा, यह सोचकर कि मूवी किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन डिनर तो मैं अपनी पत्नी को बाहर ही करवाऊंगा। प्रगति को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही वह घर पहुंचा तो प्रगति को घर ना देखकर वह हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे फोन किया तो प्रगति बोली, सॉरी विकास, मैं तो मम्मी के साथ बाहर डिनर करने आ गई हूँ। सुनते ही विकास उदास हो गया। एक बार फोन करके बता तो दिया होता। अरे विकास, मुझे ध्यान नहीं रहा, और वैसे भी तुमने तो मेरा मूड ही खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो मेरी मम्मी हैं जो मेरा इतना ध्यान रखती हैं। दोपहर के राजमा चावल पड़े हैं तो गर्म करके खा लेना, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। प्रगति की यह बात विकास को बहुत ही बुरी लगी। बिना खाना खाए ही वह बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद प्रगति भी घर लौट आई। अगले दिन विकास जैसे ही ऑफिस जाने लगा तभी प्रगति बोली, विकास, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और इतना कहते कहते वह वॉश बेसिन की तरफ भागी और उसे उल्टी आ गई। विकास परेशान सा हो गया। प्रगति, तुम्हारा बाहर का खाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, शायद उसी कारण अपच की शिकायत हो गई है। मैं ऑफिस बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। विकास ने ऑफिस में फ़ोन करके देर से आने को कह दिया और प्रगति को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने प्रगति का चेकअप किया। कुछ देर बाद विकास को कैबिन में बुलाया। विकास घबराया हुआ था। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर, विकास ने कहा। तो डॉक्टर बोला, मुबारक हो। अरे, ये चिंता की बात नहीं है, यह तो खुशी की बात है। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही विकास की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन प्रगति कुछ परेशान सी हो गई। वे दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे तो प्रगति बोली, विकास, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। विकास उसकी बात सुनकर हैरान सा रह गया और फिर उसे प्यार से समझाते हुए बोला, प्रगति, अभी तो तुम यह बात कह रही हो, लेकिन जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तुम ही उस पर सबसे ज्यादा प्यार लुटाओगी, मुझे भी भूल जाओगी उसके आने पर। विकास के समझाने पर प्रगति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और पति के कंधे पर सर रखकर कुछ देर यूं ही बैठी रही। जब से विकास को यह खुशखबरी मिली थी तब से उसकी पूरी कोशिश रहती कि प्रगति पर किसी चीज का तनाव ना हो। उसे आराम देने के लिए विकास ने एक फुल टाइम मेड भी लगवा दी थी। अभी एक सप्ताह ही बीता था कि प्रगति के पास उसकी एक सहेली का फोन आया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद प्रगति ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। तो यह सुनकर उसकी सहेली हैरान सी हो गई और बोली, व्हाट आर यू सेइंग प्रगति, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी, लाइफ एंजॉय करने का समय था और तुम इन सब झमेलों में फंस गई। एक बार तेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, फिर तेरी अपनी आज़ादी तो खत्म हो गई मानो। सहेली की बात सुनकर प्रगति बोली, अरे यार, क्या बताऊं, मैं भी अभी इन सब बातों में फंसना नहीं चाहती थी, पर अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विकास तो यह बात सुनकर इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। अरे यार, इन आदमियों का क्या है, फर्क तो एक औरत की जिंदगी में ही पड़ता है। पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। मेरी मान, अभी देर नहीं हुई, अभी भी तो इस परेशानी से छुटकारा पा सकती है। फोन रखने के बाद प्रगति सोच में पड़ गई। कभी तो उसे विकास की खुशी का ख्याल आने लगा तो कभी अपनी आज़ादी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। बहुत देर सोचने के बाद आखिरकार वह एक निर्णय पर पहुंच गई और अपनी माँ को फ़ोन लगाया। सारी बात बताते हुए उसने एक बात स्पष्ट कर दी कि वह यह बच्चा नहीं चाहती। तो उसकी माँ ने भी उसका साथ देते हुए कहा, तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी हो, मैं तुम्हारे हर एक फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। शाम को जब विकास घर लौटा तो प्रगति ने कहा, विकास, मैंने फैसला कर लिया है,
प्रगति की बात सुनकर विकास उसे हैरानी से देखने लगा। किस बात का फैसला प्रगति? यही कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। विकास को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में शीशा खोल दिया हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे, एक माँ तो ममता की मूरत होती है और तुम इतनी कठोर हो गई कि अपनी ही नन्ही सी जान का गला घोटने को तैयार हो गई। फिर विकास ने अपने गुस्से पर काबू किया और बड़े प्यार से उसे समझाता हुआ बोला, देखो प्रगति, इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। जब वह रात को जागेगा तो मैं उठकर उसका ख्याल रखूंगा। कपड़े गंदे करेगा तो मैं डायपर भी बदल दूंगा। भूख लगेगी तो दूध की बोतल भी तैयार कर दूंगा। कम ऑन विकास, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है। कल हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए। तभी विकास जोर से चिल्लाया, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? तभी प्रगति बोली, विकास, मैंने तुम्हें बताना था तो बता दिया। अब तुम चलो या ना चलो वो तुम्हारी इच्छा। कानूनी तौर पर मुझे यह फैसला लेने का पूरा हक है कि मैं अपना बच्चा रखूं या नहीं। फिर विकास गुस्से से कांपता हुआ बोला, प्रगति, इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, तो इसकी जिंदगी का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? विकास, अब मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैंने जो तय कर लिया सो कर लिया। इतना कहकर प्रगति बिस्तर पर जाकर सो गई, लेकिन विकास की आंखों से नींद कोसों गायब थी। बड़ी मुश्किल से उसने वह रात काटी और अगले दिन सुबह उसने प्रगति के घर फोन कर दिया। उस समय प्रगति के पापा घर पर थे। उन्होंने फोन उठाया तो विकास ने उन्हें प्रगति के माँ बनने की बात बताई। तो वह बोले, अरे ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, लेकिन पापा, यही बात आपकी बेटी समझने को तैयार ही नहीं। वह इस बच्चे को दुनिया में ही नहीं लाना चाहती। प्रगति के पापा ने उसे फोन पर बहुत समझाया, लेकिन वह अपना फैसला बदलने को तैयार ही नहीं थी। थोड़ी देर में तैयार होकर अपना पर्स उठाते हुए प्रगति बोली, विकास, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? लेकिन विकास कुछ भी नहीं बोला। तो ठीक है, मैं अस्पताल जा रही हूँ, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उसके बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। प्रगति अस्पताल पहुंची तो उसकी मम्मी वहीं उसका इंतजार कर रही थी। सारी तैयारी हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। इस बात का पता चलने पर थोड़ी ही देर में उसके पापा भी वहां पहुंच गए। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो प्रगति इधर उधर देखने लगी। विकास कहीं नहीं था। उसने उसे फोन लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इतनी भी क्या नाराजगी जो फोन पर बात तक नहीं कर रहा? प्रगति ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो उसके पापा बोले, बेटी, जो हरकत तूने की है ना, अगर कोई भी और होता तो बात करना तो दूर, तुझसे नाता ही तोड़ लेता। सच बताऊं तो आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। फिर प्रगति ने विकास को फिर से फोन लगाया। बहुत बार फोन करने के बाद उसने फोन उठाया तो बोला, अब क्या बताने के लिए फोन किया है कि तुमने हमारे प्यार की निशानी को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया? एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम माँ बनने के लायक हो ही नहीं। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है? यह सुनकर प्रगति रूंधी आवाज में बोली, विकास, मुझे लेने कब आओगे? हम बैठकर अपने मनमुटाव को सुलझा लेंगे। नहीं प्रगति, अब हमारे बीच बात करने को कुछ बचा ही नहीं। तुम्हें जब आना होगा तो आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। इतना कहकर विकास ने फोन रख दिया तो प्रगति की आंखों से आंसू फूट पड़े कि आखिर उसकी हर मांग पूरी करने वाला उसका पति इतना कठोर कैसे हो गया। तभी उसकी मम्मी कमरे के अंदर आई तो उसे ऐसे रोते हुए देखकर बोली, क्या हुआ मेरी बेटी, ऐसे क्यों रो रही हैं? मम्मी, विकास मुझसे बहुत गुस्सा है। कहते हैं कि अब मुझे लेने नहीं आएंगे। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है? इतना बोलते बोलते वह अपनी माँ के गले से लगकर सुबकने लगी तो उसकी माँ उसके आंसू पोंछते हुए बोली, किसने कहा कि तू दोषी है? तो क्यों अपने आप को दोषी मान रही है? तुमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। अपनी माँ की यह बात सुनकर प्रगति को पूरा विश्वास हो गया कि उसने एकदम सही फैसला लिया है।
विकास तो यूं ही राई का पहाड़ बना रहा है। प्रगति अपनी माँ के साथ अपने मायके में आ गई। मायके में रहते हुए वह हर पल अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन न तो विकास उसे लेने आया और न ही उसने कभी कॉल या मैसेज किया। दिन बीतने के साथ साथ प्रगति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपने मोबाइल फोन में विकास के साथ खुद की फोटो देख देख कर वो रोती जा रही थी। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले, बेटी मैं जानता हूँ कि तू विकास से बहुत प्यार करती है। उसके बिना एक एक पल काटना तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो उसे फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वह तुझे लेने ज़रूर आएगा। क्यों पापा, मैं फ़ोन क्यों करूं? आखिर मैंने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया है? गुस्से में आकर प्रगति बोली। तो उसके पापा ने कहा, जब तू अपनी जिद छोड़ना ही नहीं चाहती तो फिर दिन भर अपने आप को कमरे में बंद करके क्यों रोती रहती हो? इतना सुनते ही प्रगति बोली, आखिर कैसे पिता हैं आप? मेरी परेशानी भी आपको नजर नहीं आती? हमेशा से ही आप मुझे गलत ठहराते रहे हो। सही कहा बेटी तुमने, कैसा बाप हूँ मैं जो अपनी बेटी को इतना भी न समझा सका कि क्या सही है और क्या गलत। और वैसे भी तुम क्या जानो माँ बाप के लिए संतान क्या मायने रखती है। तुमने तो अपनी ही संतान का। इतना कहते कहते उसके पापा चुप हो गए और कमरे से बाहर निकल आए। अपने पिता की बात सुनकर प्रगति को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने एक करारा तमाचा जड़ दिया हो। रामनाथ जी जानते थे कि उसका दामाद बहुत समझदार है, इसलिए अपनी बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने विकास को फोन लगाया। बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ कहने का मेरा कोई हक नहीं बनता। मेरी बेटी की करतूतों ने यह हक मुझसे छीन लिया है, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बेटा वैसे तो मेरा तुमसे कुछ कहने का हक नहीं है। मैं जानता हूँ प्रगति जिद्दी है, परंतु यह भी सच है कि वह तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि तुम इस रिश्ते को फिर से एक नया मौका दे दो। पापा आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो प्रगति से कहा था कि यह घर उसका है, वह जब चाहे अपनी मर्जी से आ सकती है। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से उससे बात करूंगा। अगर मेरी बात करने से हमारा रिश्ता सुधरता है तो ऐसा करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी देर में विकास ने प्रगति को फोन लगाया तो विकास की कॉल देखकर प्रगति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झट से फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो प्रगति कैसे हो तुम? थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए प्रगति बोली, इतने दिनों बाद आज तुम्हें मेरी याद आई है। तुमने तो यह जाना तक जरूरी नहीं समझा कि मेरी तबीयत ठीक भी है या नहीं। अच्छा बताओ कैसे फोन किया? तो विकास बोला, प्रगति जो हो गया सो हो गया। अब अपना गुस्सा भूलकर अपने घर वापस आ जाओ। अगर तुम कहो तो मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊं। तभी प्रगति बोली, मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि दोबारा से हमारे बीच कोई मनमुटाव पैदा हो। क्या मतलब समझा नहीं? विकास ने पूछा। तो प्रगति बोली, विकास मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक हम फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। यह फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। तभी विकास हैरानी से बोला, प्रगति पति पत्नी के रिश्ते में शर्त कहाँ से आ गई? पहले भी तुम अपनी मनमानी करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। ठीक है विकास, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। प्रगति बोली तो विकास गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने फिर से अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी नासमझ हो। अच्छा तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तुम पापा के कहने पर मुझसे बात कर रही थी और मैं समझ रही थी कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। अब तो मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। इतना कहकर प्रगति ने फोन पटक दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा पापा कहाँ हैं आप? तभी उसकी माँ दौड़ी हुई आई और बोली, क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी आखिर पापा चाहते क्या हैं? अगर मैं उन्हें बोझ लग रही हूँ तो मैं यह घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। तभी रामनाथ जी भी वहां आ गए तो प्रगति गुस्से में बोली, आखिर मुझसे पूछे बिना आपने विकास को फोन क्यों किया? क्यों उसके सामने गिड़गिड़ाए? उसे तो यही लगेगा ना
कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरी ज़िंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना आपने कैसे ले लिया पापा? हाँ बेटा, गलती तो मेरी ही थी, जो मुझे लगा कि तुम मेरे समझाने पर समझ जाओगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ भी कहाँ नजर आता है। अगर इतना ही घमंड है तुम्हें तो जियो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। इतना कहकर रामनाथ जी अपने कमरे में चले गए तो प्रगति गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, हाँ हाँ, मैं भी बता दूंगी विकास को कि मैं उसके बिना बड़े आराम से जी सकती हूँ। न जाने क्या समझता है वह अपने आप को। माँ, आप वकील से बात कीजिए और तलाक के पेपर्स रेडी करवाइए। अब मैं उसके साथ नहीं जी सकती। तलाक की बात सुनकर उसकी माँ ने उसे आराम से बैठाया और बोली, बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद तुम्हें पछताना पड़े। नहीं माँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन बेटी, तुम्हारी फ़ोन पर बात क्या हुई, यह तो बताओ, कविता जी ने पूछा। तो प्रगति ने विकास के साथ हुई सारी बातें अपनी माँ को बता दी। तो कविता जी बोली, ठीक है बेटी, अगर विकास ही कुछ समझना ही नहीं चाहता तो हम वकील से बात करते हैं। जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा। कुछ ही दिनों में विकास के पास तलाक के पेपर्स भेज दिए गए। जैसे ही उसने वह कागज पढ़े तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिलने लगी हो। सारी पुरानी बातें उसके जहन में आने लगी और उसका चेहरा चकराने लगा। अपना सर पकड़कर वह धम से जमीन पर बैठ गया। नहीं, मेरी प्रगति ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा सोचते हुए विकास ने प्रगति को फोन मिलाया, लेकिन दूसरी ओर से प्रगति की माँ ने फोन उठा लिया। मैं प्रगति से एक बार बात करना चाहता हूँ मम्मी जी, विकास ने कहा। तो कविता जी बोली, अब बात करने को बचा ही क्या है। प्रगति तुमसे बात नहीं करना चाहती। नहीं माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह उसका आखिरी फैसला है। हाँ, मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। वह इस अनचाहे बंधन से आज़ाद होना चाहती है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन अपने कमरे में उदास बैठी प्रगति का मन हुआ तो उसने अपनी बड़ी बहन सोनिया को फोन लगा लिया। बातें करते करते सोनिया बोली, तुझे क्या बताऊं प्रगति, भूख और प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तो प्रगति हैरान होती हुई बोली, अरे तो खाना क्यों नहीं खाया तुमने? ओ प्रगति, क्या तुम नहीं जानती आज करवा चौथ है और मैंने तेरे जीजा जी के लिए व्रत रखा है। अरे, तेरे जीजा जी ने मुझे मेरी पसंद की एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी दिलवाई है। सुबह जब मैं सज धज कर तैयार हुई तो तेरे जीजा जी बस मुझे ही देखते जा रहे थे। पता है, रात को हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने जाने वाले हैं। करवा चौथ का नाम सुनते ही प्रगति के हाथ से मोबाइल छूट गया। भूखे प्यासे होते हुए भी उसकी बहन कितनी खुश नजर आ रही थी। कितनी लकी है सोनिया, प्रगति के मुंह से अचानक निकला। फिर याद आया, खुश नसीब तो मैं भी थी। पिछले साल करवा चौथ पर मैं कितनी उत्साहित थी। मेरे लाख मना करने पर भी विकास ने मेरे लिए व्रत रखा था। सुबह सुबह उठकर उन्होंने मेरी पसंद के व्यंजन बनाकर तैयार कर दिए थे। हम दोनों ने एक साथ बैठकर सरगी खाई थी। सारा दिन भूखे प्यासे रहे थे, वह भी मेरे साथ, और रात को 5 स्टार होटल में डिनर करवाने के लिए ले गए। सोचते सोचते प्रगति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दिल के किसी कोने में उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका दिल किया कि अभी विकास को फोन करके अपने किए की माफ़ी मांग ले। तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज़ आई, प्रगति देख तो, कोई लेटर आया है। प्रगति ने खोलकर देखा तो उसमें विकास के साइन किए हुए तलाक के कागज थे। उसके मन में जज्बातों का तूफान उमड़ गया। विकास ने साइन कर दिए। प्रगति भावुक होते हुए बोली, इसका मतलब वह भी अब इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता है। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी। ठीक है, अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसे फ़ोन करूं। गुस्से में आकर उसने मोबाइल बिस्तर पर पटक दिया। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दिन प्रगति बाजार गई तो उसे अपनी वही सहेली मिली। उसे अपनी सहेली पहले से कुछ बदली सी नजर आ रही थी। उसका वजन भी कुछ बड़ा हुआ था। पूछने पर उसकी सहेली ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर प्रगति के होश उड़ गए, क्योंकि इसी सहेली ने उसे बच्चे के चक्कर में न पड़ने की सलाह दी थी।
फिर स्वयं को संभालते हुए प्रगति बोली, लेकिन तूने तो मुझे सलाह दी थी कि अभी इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, और अब तू ही। हाँ प्रगति, वो क्या है ना, अब नहीं तो 1 साल बाद हमें अपने परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना ही था, तो मैंने सोचा अब क्यों नहीं। इतना सुनते ही प्रगति का दिमाग जैसे सुन सा पड़ गया। इसके बाद वह कुछ न बोल पाई और सीधा घर वापस लौट आई। दिमाग में विचारों का तूफान जोर मारने लगा। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर में उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम जानते हो, वकील साहब का फोन आया था। 2 दिन बाद कोर्ट की हेयरिंग में तुम्हारे तलाक को मंजूरी दे दी जाएगी। अब तुम उस जेल से आज़ाद हो जाओगी। तो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, बड़े ही ऊंचे खानदान से है, तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा। कविता जी ने कहा तो प्रगति जोर से चिल्लाई, मम्मी, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। प्रगति का यह व्यवहार देखकर कविता जी स्तब्ध सी रह गई। दोपहर से रात हो गई, लेकिन प्रगति बस मोबाइल में विकास की तस्वीर देखती ही जा रही थी। तभी उसके पिता रामनाथ जी उसके कमरे में आए और उसके सर को सहलाने लगे। प्रगति ने अपने पापा के स्पर्श को महसूस किया तो वह भावुक होकर उनके गले से लग गई और देखते ही देखते उसकी रुलाई फूट पड़ी। तभी रामनाथ जी बोले, बेटी, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तू जो चाहती थी आखिर वही हो रहा है। आप सही कहते थे, मेरी जिद और अहंकार ने मुझे एकदम अकेला कर दिया। कितना दुख दिया मैंने उस इंसान को जिसने हर पल हर हाल में मेरा साथ दिया। अब तो मुझे खुद ही पर घिन आने लगी है। काश तू यह बात पहले समझ जाती बेटी। तुझे ऐसा देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है यह मैं ही जानता हूँ। बेटी, विवाह तो एक गठबंधन है जो 2 लोगों को एक डोर से बांधता है। विकास ने तो उस डोर को मजबूती से थामे रखा, लेकिन अफसोस तुम उसे संभाल नहीं पाई। अब तुम अपनी पूरी कोशिश करो इस रिश्ते को संभालने की, और अब की बार विकास के साथ अपने रिश्ते को ऐसी गांठ में बांधना कि वह खोलने से भी ना खुले। अपने पिता की बात प्रगति को समझ में आ गई। उसने तुरंत विकास को फोन किया, लेकिन बेल जाती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो प्रगति ने तय कर लिया कि वह अगले दिन विकास से मिलने जाएगी। अगली सुबह वह तैयार होकर विकास के ऑफिस में पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर मालूम चला कि विकास किसी ज़रूरी मीटिंग में है। प्रगति वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। हालांकि सेक्रेटरी ने विकास को बता दिया था कि प्रगति मैम आपसे मिलने आई हैं, लेकिन विकास उससे मिलने नहीं आया। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रगति अंदर आई। उसकी आंखों की लाली देखकर विकास समझ गया था कि वह बहुत देर तक रोई होगी। कांपते स्वर में प्रगति बोली, विकास, क्या हम अपने इस रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं? कहते कहते वह फिर से रो पड़ी तो विकास बोला, प्रगति, शादी ब्याह तुम्हारे लिए गुड्डे गुड़िया का खेल होता होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं अंदर तक टूट चुका था, अब बड़ी मुश्किल से संभल पाया हूँ। माफ करना प्रगति, अब हमारा एक होना नामुमकिन है, तुम जा सकती हो। प्रगति बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन विकास नहीं माना। जो विकास अपनी पत्नी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसके फूट फूट कर रोने पर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं चलता हूँ, मेरी दूसरी मीटिंग है, कहकर विकास तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। प्रगति उसके इस व्यवहार से दंग रह गई। अपनी गाड़ी में बैठकर विकास खूब रोया। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी प्रगति का मुरझाया हुआ चेहरा बार बार आ रहा था, पर वह अपने आप को बहुत मजबूर समझ रहा था। आखिर कैसे वो इतना पत्थर दिल हो गया। खुद को शांत करके उसने प्रगति के पिता रामनाथ जी को फोन किया और बोला, क्यों पापा, आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? अपनी प्रगति का मैंने कितना दिल दुखाया है, जबकि उसकी आंखों में पश्चाताप मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। तभी रामनाथ जी बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि उसे अपने रिश्ते की कद्र हो। अगर मैं उसका पिता हूँ तो तुम भी मेरे बेटे हो, और मैं तुम्हें दोबारा यूं टूटते हुए नहीं देखना चाहता।
अगर उसे सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो वह उसकी कीमत नहीं समझ पाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब जो प्रगति तुम्हारे पास आएगी वह रिश्तों की कदर करना जानती होगी। इतने में रामनाथ जी ने कहा, शायद प्रगति आ चुकी है, मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? प्रगति की माँ ने पूछा तो प्रगति बोली, माँ, विकास ने मुझे माफ नहीं किया, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, तो तू उस विकास से मिलने गई थी? उसने फिर से मेरी बेटी का दिल दुखा दिया। तो फिक्र मत कर बेटी, कल तुझे उस पत्थर दिल इंसान से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसकी माँ ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। तो रामनाथ जी के सब्र का बांध टूट गया। बस कविता, बहुत बहका लिया तुमने मेरी बेटी को। मुझे हैरानी है, तुम अपने आप को उसकी माँ कहती हो। अरे, एक माँ तो अपनी बेटी को परिवार में रहना सिखाती है और यहाँ तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। कड़कती हुई आवाज में रामनाथ जी बोले तो कविता जी हैरानी से खड़ी रह गई और उनके मुंह को ताकने लगी। फिर प्रगति बोली, हाँ माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें विकास की कोई गलती नहीं है। मुझे ही उसके प्यार की कदर नहीं हुई। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा। लेकिन मैंने क्या किया? अगर मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मैं खुशी खुशी उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही होती। लेकिन माँ, मुझे हैरानी इस बात की है कि अगर मैं रास्ते से भटक गई थी तो आपने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आप तो मेरे हर एक गलत फैसले को सही ठहरा रही थी। प्रगति बोलती जा रही थी और उसकी माँ किसी गुनहगार की तरह नजरें झुकाए सब कुछ चुपचाप सुनती जा रही थी। फिर प्रगति बोली, पापा, अब मैंने तय कर लिया है कि मैं आज ही बल्कि अभी अपने पति के घर जा रही हूँ, चाहे मुझे उसके पैरों में गिरकर माफ़ी ही क्यों न मांगनी पड़े, लेकिन अब मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर प्रगति ने दरवाजे की चौखट लांघ दी और अपने खुद के घर जाने के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में कविता जी के फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन उठाया तो उनकी बड़ी बेटी सोनिया बोली, मम्मी, बस बहुत हो गया। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? कविता जी बोली तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, मम्मी, मैं इस आदमी के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती। न जाने क्या समझता है अपने आप को। मैं अभी अपने बच्चों को लेकर आपके घर वापस आ रही हूँ। इतना सुनते ही कविता जी गुस्से से बोली, खबरदार, जो अपने पति से लड़कर यहाँ आई तो सुलह कर लो अपने पति से। मैं जानती हूँ उसे इतना भी बुरा नहीं है वह। दोस्तों, अगर इसी तरह हर माता पिता अपनी विवाहित संतान की हर अनुचित बात का समर्थन करना बंद कर दें तो इस संसार में न जाने कितने ही संबंध टूटने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।